इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पर घंटी मारिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आता रहे। मेरे चैनल का नाम है ऑनलाइन वास्तु एस्ट्रोलॉजी। मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम शुक्र के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। शुक्र जो अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है 1/8/2020 को शुक्र जो है वृषभ राशि से निकल जाएगा और मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। और शुक्र जो है राहु के साथ इसकी युति होगी और 31/8/2020 तक ये राहु के साथ इसकी युति रहेगी। और जो बुध है वो मिथुन राशि को छोड़ते हुए कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि बुध का जो है ऑलरेडी 28 डिग्री पे चल रहा है, तो बुध 2-3 दिन में अपना मिथुन राशि को छोड़ने जा रहा है। लेकिन शुक्र का जो राहु के साथ युति है वो ये भोग विलास में, दूसरी चीज़ों में काफ़ी बढ़ोतरी कर देता है। तो राहु और शुक्र की युति आपको राशि के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो क्या इम्पैक्ट इसके ऊपर आपका आने वाला है राशि के हिसाब से, ये आज हम आपको यूट्यूब के माध्यम से बतलाने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि का जो शुक्र है वो आपके तीसरे भाव में ट्रांजिट करेगा राहु के साथ। राहु ऑलरेडी तीसरे भाव में बैठा हुआ है। तीसरा भाव जो आपके मित्रों का, भाई बंधुओं का होता है, आपके पराक्रम का होता है। और यहाँ पर जैसे मेष राशि वाले हैं उनको मटीरियल अफेयर से बचाव करना है, क्योंकि राहु और शुक्र की युति आपकी, क्योंकि शुक्र आपके 7th हाउस का भी लॉर्ड है। 7th हाउस का लॉर्ड आपके तीसरे भाव में होने से जैसे आपके मटेरियल अफेयर में ये बढ़ोतरी कर सकता है। थोड़ा सा इसके ऊपर बचाव करके चलना है, क्योंकि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी शादीशुदा में कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है ये जो युति होने जा रही है शुक्र और राहु की, क्योंकि राहु जो है शुक्र की चीज़ों को डिस्टर्ब कर देता है जब युति होती है। और जो सेकंड हाउस का आपका लॉर्ड है, और सेकंड हाउस का लॉर्ड होते हुए आपके तीसरे भाव में ये बतला रहा है कि आपको यहाँ पर मित्रों की सहायता से धन मिलने वाला है। और कोई एडवर्टाइजिंग मीडिया आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए अडॉप्ट करोगे, जिसके द्वारा आपके काम में भी बढ़ोतरी ये दिखा रहा है। अगर आप इस शुक्र का सही यूटिलाइज़ करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके को जे राहु के साथ जो युति है तीसरे भाव में, वो आपको काफ़ी अच्छा फल देने वाली है। अगर हम वृषभ राशि की बात करें, वृषभ राशि का जो शुक्र है वो आपके सेकंड हाउस में धन में जा रहा है और राहु ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो वृषभ राशि का 2 भावों का स्वामी है। एक आपके लगन के, देखिए लगन का राशि का जो स्वामी ग्रह जब अपने से दूसरे भाव में जाता है तो आपको जो वाइन की चीज़ें हैं, जो पदार्थ नशे वाली चीज़ें हैं, उससे परहेज रखना है, क्योंकि ये नशा बहुत बढ़ा देता है। नशा ज़्यादा होने से आपकी आदतों में ये खराबियाँ पैदा करता है, क्योंकि शुक्र के साथ राहु की युति सेकंड हाउस में आपको नशे की आदत लत लगा देता है। और उससे अगर आपको छुटकारा चाहिए तो आपको इन चीज़ों का सेवन बंद करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये आपके 6th हाउस का लॉर्ड भी है। और अगर जैसे आप कोई रोग से, पुरानी क्रॉनिक बीमारी से अगर आप चल रहे हैं तो शुक्र और राहु की युति सेकंड हाउस में उस बीमारी को बढ़ाने का काम करती है, अगर आपने अपनी चीज़ों का, अपने खान पान की चीज़ों का परहेज नहीं खाया। लेकिन अगर फाइनेंस की बात करें तो आपको यहाँ पर फाइनेंस अच्छा दिखा रहा है। शुक्र राहु आप अपनी वाणी से, जो सिंगिंग का काम करते हैं उनके लिए शुक्र सेकंड हाउस में बहुत अच्छा फल देता है। और जो एक्टिंग का भी काम करते हैं, राहु शुक्र की युति आपकी सेकंड हाउस में बहुत अच्छा आपको एक कैमरे के ऊपर फ्रंट पे लेके आती है। तो ये जो युति है, कुछ आपको चीज़ों का परहेज करना है, कुछ प्लस भी है, कुछ माइनस भी है। अगर हम मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि का जो शुक्र है आपकी राशि में ही ट्रांजिट कर रहा है। शुक्र आपके 12th हाउस का लॉर्ड है। राहु के साथ युति आपकी राशि में होने से आपका मटेरियल अफेयर में एक्सपेंस दिखा रहा है। अगर आपका एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर है तो आपका यहाँ पर एक्सपेंस होने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और दूसरी बात यह है कि शुक्र की जो दूसरी राशि है, 5th हाउस की राशि है,
आप अपनी बॉडी की पर्सनैलिटी को, अपने फेस वैल्यू की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर काफ़ी खर्चा करने वाले हैं, ताकि आपको वैसे भी शौक़ होता है कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं और परफ्यूम लगाऊं और अपनी फेस को मैं और चार्मिंग बनाऊं। मिथुन राशि वालों को 5th हाउस का लॉर्ड जब राशि में आता है तो आपको शुक्र जो है यहाँ पर एक सेलिब्रिटी के तौर पे काम करता है, लेकिन ये मटेरियल अफेयर में भी कई बारी गड़बड़ी पैदा कर देता है, जिसकी वजह से हमारी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि का जो शुक्र है वो 12th हाउस में राहु के साथ युति होने जा रही है, क्योंकि आपका देखिए 11th हाउस का लॉर्ड है जो आपके गेन का हाउस का लॉर्ड है, वो शुक्र आपके जब 12th हाउस में जाता है तो कहीं ना कहीं जो आप कमाओगे साथ साथ आपका एक्सपेंस भी बढ़ेगा। एक्सपेंस कहाँ बढ़ेगा? क्योंकि 4th हाउस की राशि शुक्र की है। आप या तो मकान के ऊपर कुछ रेनोवेशन का लग्जरी जैसी आइटम होती है कोई परचेज़ कर सकते हैं, फर्नीचर हो गया, रेनोवेशन, बाथरूम की फिटिंग, टाइल वगैरह का ऊपर आपका एक्सपेंस हो सकता है। दूसरी बात यह है कि शुक्र जो है आपके 11th हाउस का लॉर्ड भी है, जो आप गेन करोगे उसके साथ एक्सपेंस भी बढ़ाएगा। शुक्र यानी कि भोग विलास का कारक ग्रह माना जाता है, वो 12th हाउस में राहु के साथ आपको भोग विलास की युतियों में ये प्रमोट करेगा। आपका मटेरियल अफेयर्स में भी ये इम्प्रूवमेंट कर सकता है। इसको बचाव रखने के लिए आपको शुक्र की चीज़ों का दान देना चाहिए। अगर हम अगली राशि की बात करें वो है सिंह राशि। देखिए सिंह राशि का शुक्र जो है इस समय गेन में ट्रांजिट राहु के साथ युति होने जा रही है, ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि सिंह राशि वालों का जो 10th हाउस का लॉर्ड आपको अगर आप प्रोफेशन करते हैं, व्यापार करते हैं या जॉब करते हैं, उसमें शुक्र राहु की युति आपको गेन में तब्दील कर देगी। और दूसरी राशि आपकी 3rd हाउस, किसी मित्रों की सहायता से आपके व्यापार में प्रमोशन मिलेगी, आपको क्लाइंट मिलेंगे, आपके व्यापार में नई गति मिलेगी। तो आपके लिए ये अच्छा है। सिंह राशि वालों को आपको इसका अपॉर्चुनिटी का बहुत ग्रैब करना चाहिए और अपने काम की बढ़ोतरी के लिए आपको शुक्र और राहु की जो युति है उसमें आपको मेहनत करने के बाद आपको गेन दे सकते हैं। कन्या राशि की बात करें, कन्या राशि का शुक्र जो है आपके 10th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, ये आपके व्यापार, प्रोफेशन, मान प्रतिष्ठा, पद में आया हुआ है। शुक्र आपके 9th हाउस का लॉर्ड है जो कि भाग्य का लॉर्ड है, वो आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है। यहाँ पर आपके भाग्य में बढ़ोतरी कर रहा है। दूसरे भाव का भी लॉर्ड है जो कि कुटुंब, परिवार के साथ आपकी किसी बात पर आपकी किसी न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है शुक्र, क्योंकि राहु के साथ युति है और 4th हाउस को देख रहा है। जो घर का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर ये इसकी दृष्टि पड़ने से कहीं ना कहीं आप इन्वायरमेंट को मतलब एक्सपोज करने की कोशिश करोगे दूसरों के सामने, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी गलती पकड़ी जाए और आपको यहाँ पर सुनने को मिले। तो थोड़ा सा ध्यान रखने के ऊपर बात है, अपनी चीज़ों को बोलते समय बहुत ध्यान रखें ताकि आपको इन चीज़ों का फिर बाद में कहीं एक्सक्यूज़ या माफ़ीनामा ना लेना पड़े। अगली राशि की बात करते हैं, वो है तुला राशि की। तुला राशि का जो राहु के साथ युति होने जा रही है शुक्र की, वो आपके भाग्य में होने जा रही है। ये काफ़ी अच्छा साइन है तुला राशि वालों का, क्योंकि देखिए एक तो आपकी राशि का स्वामी है शुक्र, वो भाग्य में जैसे ही प्रवेश करेगा, क्योंकि अभी तक तुला राशि वालों का 8th हाउस में चल रहा था, अब वो 8th हाउस से निकल जाएगा और 9th हाउस में आने से आपके भाग्य में बढ़ोतरी दिखा रहा है, आपके रुके हुए काम बनेंगे। और 8th हाउस का लॉर्ड जब 9th हाउस में आता है तो पिता की सेहत के ऊपर ये भारी होता है। पिता की हेल्थ के ऊपर तुला राशि वालों को यहाँ पर कोई ना कोई एक्सपेंस दिखा रहा है, क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड है। आपको पिता की हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। दूसरी बात यह है कि आप अपने भाग्य को मजबूती बनाने के लिए शॉर्टकट अपनाने की यहाँ पर कोशिश करोगे और शॉर्टकट रास्ते से आप पैसा कमाने की कोशिश भी करोगे। अगली राशि की बात करते हैं, वृश्चिक राशि। इनका जो शुक्र की युति होने जा रही है वो 8th हाउस में राहु के साथ। दिस इज़ नॉट ए गुड साइन, बिकॉज क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड जब 8th हाउस में जाता है तो कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर की हेल्थ के ऊपर भारी पड़ता है। यहाँ पर आपको लाइफ पार्टनर की हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। शुक्र जो है 7th हाउस का लॉर्ड राहु के साथ 8th हाउस में जाने से आपकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। किसी बात पर आपका घर में इन्वायरमेंट ख़राब होगा। हो सकता है कि
कोई थर्ड फीमेल लेडी आपके दोनों के बीच में आने से और इन चीज़ों को मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ा दे। अगर देखिए अगर वृश्चिक राशि का 12th हाउस की बात करते हैं, 12th हाउस का लॉर्ड आपका एक्सपेंस का है, आपका विदेश यात्रा का भी माना जाता है, क्योंकि विदेश यात्रा तो अभी कर नहीं सकते, लेकिन एक्सपेंस आपका दिखा रहा है, मेडिकल एक्सपेंस दिखा रहा है। 8th हाउस में जाने से शुक्र आपका मेडिकल एक्सपेंस इस समय आ सकता है, क्योंकि राहु के साथ इसकी युति होने जा रही है। अगली राशि है जैसे वो है आपकी धनु राशि। देखिए धनु राशि का जो शुक्र का योग बनने जा रहा है वो आपके 7th हाउस में, जो कि हमारा लाइफ पार्टनर का, मटेरियल फेयर का और मल्टीपल पार्टनर के जिस साथ संबंध का भी होता है। यहाँ पर शुक्र की युति राहु के साथ आपको मल्टीपल अफेयर का आपका एक्सपोज हो सकता है, इस चीज़ों का ध्यान रखना है। शुक्र आपको एक दूसरी तरफ अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं तो आपके डेली रूटीन में भी फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि राहु के साथ युति है। आपके अंदर एक एंटरटेनमेंट करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, आपका मन खुश रहेगा, हैप्पीनेस फील होगी। लाइफ पार्टनर से आपको खुशी मिल सकती है, क्योंकि लाइफ पार्टनर के खाने में शुक्र आ रहा है। शुक्र का जो 7th हाउस होता है वो काल पुरुष की कुंडली में पक्का घर माना जाता है। शुक्र देखिए आपका 6ठे भाव का लॉर्ड है। आपको कहीं ना कहीं रिश्तेदारों से अपमानित होना पड़ सकता है, किसी बात पे बहस हो सकती है, क्योंकि ये आपके गेन का 11th हाउस का भी लॉर्ड है शुक्र, जो आपके 7th हाउस में आने से आपका कहीं ना कहीं रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। अगर आप थोड़ा सा जोर लगाएं अपने पैसे के ऊपर तो कहीं ना कहीं से पेमेंट आपकी जो रुकी हुई है वो शुक्र आपको दिलवा सकता है। मकर राशि की बात करें, देखिए आपका शुक्र 6th हाउस में यानी कि रोग में आ गया है, और राहु के साथ युति होने से आपके रोग में बढ़ोतरी करेगा। राहु के साथ है ये। आपको अपनी बॉडी और अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो है इस समय राहु जो है 6th हाउस में चल रहा है। हालांकि 6th हाउस में राहु अच्छा होता है, लेकिन शुक्र का यहाँ पर आगमन होने से आपका जो शुक्र है वो 5th हाउस का लॉर्ड है। बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो वीक कर सकता है, और कहीं ना कहीं बैक्टीरिया वायरस आपको संक्रमित कर सकता है, और आप अपनी खाने पीने का चीज़ों का ध्यान रखिए। दूसरी राशि जो शुक्र की आपकी 10th हाउस की आ रही है, आपके व्यापार की, उसका लॉर्ड जो आप 6ठे भाव में आता है, तो आपको व्यापार करते समय अपने शत्रुओं पर ज़रूर ध्यान देना है। कहीं ना कहीं वो आपका अड़ंगा या पिचंगा आपके काम में डाल कर आपके कामों को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए अपनी चीज़ों को गुप्त रख के काम करना है। यही आपके लिए एक इंडिकेशन प्लैनेट कर रहा है। अगली राशि है कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि का जो वीनस है वो आपके 5th हाउस में यानी कि आपके माइंड में आ रहा है। राहु के साथ होने से आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ने जा रही है। 4th हाउस का लॉर्ड जो आपका प्रॉपर्टी का, वाहन का, सुख का माना जाता है, उससे शुक्र 2nd हाउस में 5th हाउस में आने से आप अपने घर की चीज़ों में कोई ना कोई फर्नीचर या कोई रेनोवेशन का और कोई नई चीज़ आप परचेज़ कर सकते हैं, और ये शुक्र आपको धन भी दे सकता है, क्योंकि गेन को देख रहा है। भाग्य में भी आपकी बढ़ोतरी दिखा रही है। शुक्र राहु की युति 5th हाउस में कहीं ना कहीं अफेयर भी करा देती है। इसको ज़रा ध्यान से रखना है, क्योंकि जो शादीशुदा कुंभ राशि वाले हैं उनके लिए ये थोड़ी सी प्रिकॉशन वाला टाइम है, तो इससे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि अगर हम लास्ट राशि की बात करें तो मीन राशि की है। मीन राशि का देखिए शुक्र जो है वो आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करेगा। 4th हाउस आपका प्रॉपर्टी, वाहन का है। यहाँ पर राहु के साथ युति होने से आपका शुक्र 8th हाउस का लॉर्ड है। ये गुड साइन नहीं है, क्योंकि राहु के साथ 4th हाउस में 8th हाउस का लॉर्ड होने से आपको हार्ट की जो समस्या चल रही है जिन लोगों को भी, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। आपको अपने हार्ट की जांच करानी चाहिए डॉक्टर से। और शुक्र जो है आपका 4th हाउस में आने से आप कोई रेनोवेशन घर के प्रति सोचेंगे, आगे आप विचार बनाएंगे, कोई ना कोई प्लान बनाएंगे। देखिए शुक्र आपका तीसरे भाव का भी लॉर्ड है। कहीं ना कहीं आपके भाई मित्रों से आपकी मदर के किसी बात पर उनके आपस में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। इन चीज़ों का ध्यान रखना, तो ये जिसकी वजह से घर में कुछ वातावरण आपका दूषित हो सकता है। तो जो शुक्र का ये जो ट्रांजिट है सभी राशियों का आज हमने मेष से मीन राशि तक बताया। आशा करते हैं आप वीडियो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। इससे आपसे हम आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।